हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ लॉजिक चैनल। आज हम लोग क्लास 7th का मैथ आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 7 का ए का सॉल्यूशन करेंगे। इजी वे में आइए सीखते हैं। चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। 3x - 5 इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन जब वन वेरिएबल वाला सॉल्व करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, x वाला टर्म वन साइड रखते हैं, विदाउट x वाले टर्म को दूसरे साइड ले जाते हैं। चलिए आइए, 3x है तो 3x इस साइड ही रहेगा, -5 को उधर ले जाएंगे, यानी इक्वल टू के उस साइड ले जाया जाता है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस में जाता है। ठीक है, तो -5 है, इक्वल टू के इधर आएगा तो +5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 3 है x के साथ मल्टीप्लाई है, तो 3 इस साइड मल्टीप्लाई, इक्वल टू के इस साइड अगर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के उस साइड ले जाया जाता है, तो ये क्या है, डिवाइड में चला जाता है। तो ये मेरा 3 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी मेरा x का वैल्यू क्या आ गया, 5/3 आ गया। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। 8x - 3 इज इक्वल टू 9 - 2x। चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। x वाले टर्म को एक साइड रखते हैं, यहाँ 8x है, इक्वल टू के उस साइड -2x है, -2x को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। इक्वल टू के इस साइड मेरा 9 है, ये -3 है, उधर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। 8x में 2x ऐड करेंगे तो 8x 2x मिलके 10x हो गया। 9 में 3 ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब देखेंगे ये जो 10 है x के साथ मल्टीप्लाई है, तो 10 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 2 से 12 6 टाइम में जाएगा, 2 से 10 5 टाइम्स में जाएगा, तो x का वैल्यू मेरा 6/5 आ गया। इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए x का वैल्यू मेरा 5/3 है, x के जगह पे 5/3 है, 3 इंटू x है, तो x का वैल्यू 5/3 आया है। -5 इज इक्वल टू 0। हम लोग LHS से बना रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो 3 से 3 रूल्ड आउट हो गया। 5 1 टाइम्स में गया तो 5 1 जा 5, -5 इज इक्वल टू 0, यानी 5 - 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। मेरा LHS और RHS क्या हो गया, दोनों सेम आ गया। इस तरह से अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है कि चेक योर रिजल्ट इन ईच केस, जो आंसर आएगा उसको डाल के वेरीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। 3 + 2x इज इक्वल टू 1 - x है। x वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ 2x है, -x इधर लाएंगे तो +x हो जाएगा। ये 1 है, ये +3 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो -3 में आ जाएगा। 2x में x ऐड करेंगे 3x हो जाएगा। 1 - 3 -2 आएगा। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, -2/3। ये मेरा आंसर आ गया। चलिए आइए 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 - 5x इज इक्वल टू 5 - 7x। x वाले टर्म को एक साइड रखते हैं, -7x है, इस साइड लाएंगे तो +7x हो जाएगा। इस साइड ऑलरेडी -5x है, ठीक है, +5 है, लिख देंगे। ये +7 है, उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। 7x से 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x आएगा। 5 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा। अब x के साथ मेरा 2 क्या है, मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, -2/2। 2 से 2 1 टाइम्स में गया, इसीलिए x का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। 2 × x - 2 + 3 × 4x - 1 इज इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को x से करेंगे, 2x - 2 2 जा 4, + 3 को 3 4 जा 12x, ±-3 1 जा 3 इज इक्वल टू 0। x वाला टर्म 2x और 12x ऐड हो जाएगा।
2x में 12x ऐड करेंगे तो 14x आ जाएगा। -4 -3 ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस भी ऐड होता है, -4 को -3 से ऐड करेंगे -7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, -7 को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, ये 14x है, -7 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो +7 आ जाएगा। अब मेरा ये 14 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7/14। 7 से 14 टू टाइम्स में गया, x इज इक्वल टू 1/2, ये मेरा आंसर आ गया। आइए इसका 6 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। 5 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 5 है। चलिए मल्टीप्लाई करते, 5 2 जा 10x माइनस 5 3 जा 15 -3 को 3 से x से करेंगे, 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 5। 10x माइनस 9x यानी 10x से 9x जाएगा तो x बचेगा, प्लस 21 माइनस 15, 21 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +6 आएगा इज इक्वल टू 5। अब मेरा 6 इक्वल टू के उस साइड जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है उधर क्या आ जाएगा, -6 है। 5 माइनस 6, 5 से 6 जाएगा तो मेरा -1 बचेगा, इसलिए x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, ये मेरा आंसर आ गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। 2x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/5 माइनस x, ठीक है। चलिए आइए x वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, ये 2x है, ये मेरा -x है, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो +x हो जाएगा, ठीक है। 1/5 है, ये मेरा -1/3 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो +1/3 हो जाएगा। 2x में x ऐड करेंगे तो 2x + 1x क्या हो जाएगा, 3x। अब मेरा ये क्या हो गया, फ्रैक्शन आ गया, तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 5 3 जा 50, यानी 5 3 का एलसीएम ले सकते हैं, क्या हो जाएगा मेरा 15 आ जाएगा एलसीएम। तो 15 ले लिए, 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में आएगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 3 के टेबल में 15 5 बार में आएगा तो 1 को 5 से करेंगे, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 5 में 3 ऐड करेंगे 8/15। अब देखिए ये जो 3 है मेरा x के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8/15 इंटू 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/15 3 जा 45, ये मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए आइए 8 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। 1/2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 + 1/3x है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे सिंपल करके लिख लेते, x/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 + x/3। अब x वाले टर्म को क्या करते हैं, एक साइड कर लेते हैं, तो x/2 है, ये x/3 मेरा प्लस है, इधर लाएंगे तो -x/3 हो जाएगा, ये 5 है, -3 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब ये मेरा फ्रैक्शन आ गया, 2 3 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है, x को 3 से करेंगे तो 3x माइनस 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है तो 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3x माइनस 2x x आ जाएगा, बाई 6 इज इक्वल टू 8। अब ये मेरा 6 जो है ये डिवाइड में इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 6 जा 48, यानी x का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 48 आ गया, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। चलिए आइए 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। x/2 + x/4 इज इक्वल टू 1/8 है। ये x वाला टर्म एक साइड ही है, चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है, 2 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x +
4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में आता है, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा इज इक्वल टू 1/8 है। 2x में x ऐड करेंगे तो 3x/4 इज इक्वल टू 1/8 है। ये 4 मेरा डिवाइड में है, इक्वल टू के उस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 1/8 इंटू 4। 4 से 8 2 टाइम्स में गया इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 1/2। अब ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। x इज इक्वल टू 1/2 के साथ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 1/2, 3 जा 6, यानी x का वैल्यू 1/6, ये मेरा आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करते हैं। 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 2x माइनस 5। चलिए आइए 3x प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 20 माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 5, क्योंकि माइनस से साइन चेंज हो गया। 3x प्लस 2x ऐड करेंगे, मेरा 5x आ जाएगा प्लस 4 है, ठीक है। 20 प्लस 5 25 माइनस 2x। अब x वाले टर्म को वन साइड कर लेते हैं, 5x मेरा है, ये माइनस 2x इक्वल टू के इस साइड आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा। मेरा ये 25 है, ये प्लस 4 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। 5x प्लस 2x 7x, 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 आ जाएगा। अब ये मेरा 7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है, तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 7 से 21 3 टाइम्स में गया, इसीलिए x इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। चलिए ये 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 13 इंटू वाई माइनस 4 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 9 माइनस 5 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, 13y माइनस 13 4 जा 52 माइनस 3 को y से करेंगे 3y माइनस माइनस प्लस 3 9 जा 27 माइनस 5 को y से करेंगे 5y माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20। अब ये 13y प्लस में है तो लिख देते हैं माइनस 3y माइनस 5y, यानी माइनस माइनस भी मेरा क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। तो माइनस 3 में माइनस 5y ऐड करेंगे तो माइनस 8y हो जाएगा, प्लस 27 है। माइनस 52 में माइनस 20 ऐड करेंगे, 52 70 और 2 माइनस 72 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 13y में से 8y जाएगा तो मेरा 5y बचेगा, प्लस 27 से माइनस 72 जाएगा तो 45 बचेगा, ठीक है, माइनस 45 बचेगा, प्लस 27 से माइनस 72 जाएगा तो माइनस 45 बचेगा। अब मेरा माइनस, क्योंकि y वाला टर्म है ये विदाउट y वाले, तो विदाउट y वाले को इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे, तो 5y इज इक्वल टू माइनस 45 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस 45 में चला जाएगा। अब ये 5 मेरा y के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 45/5, 5 से 45, 5 9 जा 45, इसलिए y का मेरा आंसर क्या आ गया, y का वैल्यू 9 आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। चलिए आइए 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 2m प्लस 5/3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 है, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 है इस साइड डिवाइड में, इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, ये सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 3m माइनस 10 क्या हो गया, ये 3m माइनस 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 3 को 3 से करेंगे, 3 3 जा 9m माइनस 3 10 जा 30। अब क्या है, m वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, ये 2m है,
ये +9m इस साइड आएगा तो -9m हो जाएगा, -30 और ये +5 आ जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा -5। 2m से -9m जाएगा तो -7m बचेगा, इज इक्वल टू -30 में -5 ऐड करेंगे तो -35 हो जाएगा। अब m के साथ -7 क्या है, मल्टीप्लाई है। m के साथ -7 क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, -35/-7। माइनस से माइनस रोल्ड आउट, 7 से 35 5 टाइम्स में गया, m इज इक्वल टू 5। ये मेरा आंसर आ गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करते हैं। 6 इंटू 3x प्लस 2 माइनस 5 इंटू 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 8 माइनस 5 इंटू 7x माइनस 6 प्लस 9x है। चलिए आइए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18x प्लस 6 2 जा 12, माइनस 5 को 6 करेंगे, 5 6 जा 30x माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 3 को x से करेंगे 3x माइनस 3 8 जा 24 माइनस 5 7 जा 35x माइनस माइनस प्लस 6 5 जा 30 प्लस 9x। 18x माइनस 13x, 18x से माइनस 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 12x बचेगा, ठीक है। प्लस 12 में 5 ऐड करेंगे तो प्लस 17 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x प्लस 9x क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा। 9 में 3 ऐड करेंगे 12x माइनस 35x, ठीक है। -24 प्लस 30 यानी -24 से प्लस 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा मेरा। -12x प्लस 17 इज इक्वल टू, अब 12 से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो -23x बचा प्लस 6 है। अब 23 मेरा माइनस में है, इधर x वाले टर्म को एक साइड कर लेते, 23 को इधर ले आते, -23 इधर आ जाएगा तो प्लस 23x माइनस 12x, ठीक है। प्लस 6 है, ये प्लस 17 इधर आएगा तो -17 हो जाएगा। 23 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 11x बचेगा, इज इक्वल टू 6 से 17 सब्ट्रैक्ट होगा तो -11 आएगा। अब ये मेरा x के साथ जो 11 है ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। 11 से 1 टाइम्स में क्या, x इज इक्वल टू -1। ये मेरा आंसर आ गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करते हैं। t माइनस 2t प्लस 5 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 4t माइनस 3 इंटू t माइनस 4 है। चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। t माइनस 2t माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10t इज इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8t माइनस 3t माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12। t प्लस 10t क्या आ जाएगा, 11t आ जाएगा। अब माइनस 2t है, -5 ऐड होगा तो -10 हो जाएगा। 6 में 12 ऐड करेंगे 18 आ जाएगा। 8t माइनस 3t तो 5t आ जाएगा। चलिए 11t से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9t आ जाएगा। अब -10 है, 18 प्लस 5t। अब t वाला जो है, t वाले टर्म
टी वाले टर्म को एक साइड कर दे तो 90 है, ये 5t इधर आएगा तो -5t हो जाएगा, -5t, ये -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, 18 + 10। 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4t आ जाएगा, इज इक्वल टू 18 में 10 ऐड करेंगे 28। अब क्या है, ये 4 जो है t के साथ मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 7 जा 28, t इज इक्वल टू 7 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन करते हैं। 2/3x इज इक्वल टू 3/8x प्लस 7/12 है। चलिए आइए सॉल्यूशन करते हैं। 2/3x यानी 2x/3 है ये, और ये 3x/8 प्लस 7/12 है। अब क्या है, x वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, 2x/3, ये 3x/8 प्लस में है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो -3x/8 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 7/12। अब क्या है, ये फ्रैक्शन टर्म में आ गया है, 3 8 का एलसीएम ले लेंगे तो 24 आ जाएगा। 3 के टेबल में 24 कितना टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में, 3 8 जा तो 8 से मल्टीप्लाई कर, 8 2 जा 16x, -8 के टेबल में 24 3 टाइम्स में आता है, 8 3 जा 24, 3x को 3 से करेंगे, 3 3 जा 9x इज इक्वल टू 7/12। 16x से -9x करेंगे तो 7x बचेगा, बाई 24 इज इक्वल टू 7/12 है। अब ये 24 मेरा डिवाइड में तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 7/12 इंटू 24, 12 से 24 2 टाइम्स में गया। अब ये 7 मेरा x के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाए, तो x इज इक्वल टू 7 2 जा 14, तो ये 7 मेरा इधर डिवाइड में आ जाएगा, 7 से 2 टाइम्स में क्या, 7 2 जा 14, x इज इक्वल टू 2, ये मेरा आंसर आ गया। इस वीडियो में हम लोग 15 तक ही सॉल्यूशन रहने देते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 16 से 32 तक का सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।